Assalamu alaikum dear students of class 12th. Today we will read inshallah the chapter Love Across the Salt Desert, the second part of this lesson on page number 94. इस लेसन का आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, लाइन टू लाइन पढ़िएगा। इसमें ज़रूर अब नजब हुसैन का कैरेक्टर या फातिमा का कैरेक्टर पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। Now let us read the paragraph number 4. नजब bowed before the flame. नजब ने अपने आप को झुकाया उस फ्लेम जो वहाँ पे शोला था उसके आगे अपने आप को नमन कर दिया। अच्छा, एंड सेट आउट, और वो फिर सफ़र के लिए निकल पड़ा। ही लेफ्ट बिहाइंड द केमल थॉर्न श्रब्स। उसने अपने पीछे क्या छोड़े? थॉर्न श्रब्स, झाड़ियाँ, मतलब जो छोटे छोटे वो जो पौधे होते हैं वो थॉर्न श्रब्स होते हैं, उनमें बड़े नोकदार कीले होते हैं, वो पीछे छोड़ दिए। एंड द एरिया वंस फेमस फॉर इट्स सावानास, और वो एरिया छोड़ दिया अपने पीछे जो बहुत फेमस था सावानास के बारे में। सावानास मीन्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ग्रास। वो एरिया उसने छोड़ दिया, वो बहुत बड़ा जगह उसने छोड़ दिया अपने पीछे जो कवर था ग्रास से। अच्छा, ऑफ स्टन्नड ग्रास, वो छोटे छोटे ग्रास का मैदान था, वो इसने अपने पीछे छोड़ दिया। और ये याद रखना, श्रब्स उसने अपने पीछे छोड़ दिए और सेट फोर्थ तक निकला किसके लिए? सफ़र के लिए। बट नाउ सीरी मीन्स ड्राई, बट नाउ सीरी एंड ब्राउन एज द डेजर्ट। बिल्कुल अब डेजर्ट क्या दिख रहा था? ड्राई दिख रहा था। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑल ह्यूमन हैबिटेशन, उसने अपने पीछे सारी इंसानियत हैबिटेशन छोड़ दी। मतलब जितने भी घर रहते थे, जितने भी घर वाले थे, जितने भी मकान थे, जितने भी मस्कीन थे वहाँ पे, सबों को पीछे छोड़ दिया। कुरान बीइंग द लास्ट विलेज, कुरान गाँव सबसे आखिरी गाँव था। फॉर द नेक्स्ट 3 days, आने वाले 3 दिनों में, ही वुड नॉट बी सीइंग एनी बुंगाज, वो अब किसी इंसान को नहीं देखेगा। बुंगा मीन्स झोंपड़ी, वो अब आने वाले 3 दिन में कोई भी हट, कोई भी झोंपड़ी नहीं देखेगा। दोज 1 रूम मड हाउसेस, ये बुंगाज किसे बोलते हैं? ये मड हाउस होते हैं। ओनली 1 रूम होता है, जैसे इग्लो होता है, सेम एस ये ऐसा भी होता है। इग्लो सुनो का बना हुआ होता है और ये मड का बना हुआ होता है, बुंगाज से बोलते हैं। सर्कुलर इन द बेस, ये सर्कुलर होता है बेस से, जैसे इग्लो होता है। अच्छा, बट टैपरिंग इनटू ए कॉनिकल थैच, जो इसका ऊपरी वाला हिस्सा होता है जहाँ अंदर जाना होता है वो कॉनिकल होता है, कोनी शेप में होता है। अच्छा, थैच मीन्स ग्रास, रूफ्स एट द टॉप, उसके ऊपर घास, मतलब उसके ऊपर जो छत होता है वो घास का बना हुआ होता है। थैच जिसे बोलते हैं हम, वो उसका रूफ जो होता है, छत जो होता है वो घास का बना हुआ होता है। अच्छा, नाउ ओनली द सैंड स्ट्रेचड आउट बिफोर हिम, अब उसके इर्द गिर्द चारों तरफ खाली रेत ही रेत थी। माइल अपान माइल, मीलों मील खाली रेत ही रेत थी। वाटर स्प्लैश्ड इन द चगाल, चगाल किसे बोलते हैं हम? चगाल एक वाटर, एक लेदर टाइप, एक मतलब एक बॉडी होती है, उसमें पानी होता है। ये इंसान, पुराने ज़माने के इंसान ये चगाल यूज़ करते थे एज वाटर रिसोर्स। अच्छा, इन द चगालस विद द नेम ऑफ द पीर ऑफ हिज लिप्स नजब हैज सेट फोर्थ, अपने पीर का नाम अपने होठों पे लेकर उसने सफ़र स्टार्ट कर दिया। और जो वाटर था चगाल में, उसकी आवाज़ आ रही थी। Now turn the page, my dear. नजब्स डिफेंडेंस, नजब का मतलब जो नजब था, जिसका हया जो था, इसकी शाइनेस जो थी, वाज नोटोरियस अमंग हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों में बदनाम था, वो शर्मेला टाइप का था। ही वॉज नोन टू हैव बीन ब्लश्ड एट द मियर मेंशन ऑफ ए गर्ल, वो कहा ये जाता है, वो पिंक कलर हो जाता है, वो लाल हो जाता है जब वो किसी लड़की का नाम सुनता था। अच्छा, स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड लैड, वो इंट्रोवर्टेड पर्सन था, हमेशा अपने बारे में सोचता था, किसी की और के बारे में नहीं सोचता था। अच्छा, विद ड्रीमी आइज, उनकी आंखों में ख्वाब सा था। अच्छा, नो वन हैड एवर एसोसिएटेड हिम विद एनी एक्ट ऑफ ब्रावोडी, अगर उसका कंपैरिजन करे, मुकाबला करे, उस जैसा बहादुर इंसान कोई नहीं था। उसमें हिम्मत थी, उसमें कॉरेजनेस हिम्मत थी, और उसमें बोल्डनेस थी, वो बोल्ड पर्सन था। हिज फादर, उसका बाप आफ्ताब था, वुड से, वो हमेशा यही कहता था, ऑल दैट माई एंसेस्टर्स, जितने भी मेरे एंसेस्टर्स थे, जद्दो अजदाद थे, एंड आई, और मैं, हैड एक्यूर्ड ड्यूरिंग 100 years, जो हमने सालों में पाया, जो हमने सालों में सालों साल कमा लिया। दिस लैड विद स्क्वाडर, ये छोकरा
लैड बोलते हैं छोकरे को, ये छोकरा सब कुछ वेस्ट करेगा अवे, नॉट बिकॉज ही इज़ स्पेंडथ्रिफ्ट, इस बारे में नहीं क्योंकि वो फजूल खर्ची करता है, इस बारे में नहीं, बट बिकॉज ही विल बी टू शाई टू चार्ज मनी फॉर व्हाट ही सेल्स, क्योंकि ये बहुत शर्मिला है, ये बाकी लोगों से पैसे नहीं लेगा, अगर ये कुछ बेचेगा तो ये बाकी लोगों से पैसे नहीं लेगा। नजब हैड क्रॉसड द रान, नजब ने ये रेगिस्तान पार कर लिया, ऑन 4 ओकेजन, 4 दफ़ा इसने पहले भी ये क्रॉस कर चुका था। दो ही हैड टर्न 20 ओनली, अब वो 21 साल का हो चुका था, ए मंथ एगो, एक महीने पहले। बट ईच टाइम, हर वक्त, ही हैड आइदर accompanied हिज फादर, जितने भी दफ़ा उसने ये क्रॉस किया है उसका बाप उसके साथ होता था, और या दैट विल्ली ओल्ड स्मगलर जमान, या ये कनिंग मक्कार जमान उसके साथ होता था। अच्छा, द वेटेरियन ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, उसने मतलब 100 इलीगल ट्रिप्स किए थे इस सिंध को पार करने में, इस रेगिस्तान को पार करने में उसने क्या किए थे, मतलब 100 ट्रिप्स इसने पार कर दिए थे। अच्छा, तजुर्बाकार था, वेटेरियन था, ये तजुर्बाकार था, इसने 100 ट्रिप्स पार कर लिए थे। अच्छा, ईच टाइम दे हैड टेकन टेंडो लीफ, हर वक्त ये अपने साथ टेंडो लीफ लेते थे, वर्थ अबाउट 500 रुपीज़, इसका कीमत 500 रुपये होता था, एंड सोल्ड इट अक्रॉस द बॉर्डर, फिर वो बॉर्डर पार इसे भेजते थे पाकिस्तान में, अच्छा, आप 1200 रुपये को, बट बिटवीन द पे ऑफ टू ऑफिशल्स, मगर उसको अपने हुक्मरान ऑफिशल्स जो हायर अथॉरिटी थी उनको रिश्वत देना होता था, एंड टू द इंटरमीडिएटर्स, जो भी इंटरमीडिएटर थे, जो दरमियानी लोग थे, जो बात करते थे पुलिस और इनके दरमियान, उनको भी देते थे। हु अरेंज्ड द सेल टू द बेरी लीफ, वो सेल मतलब वो बेरी लीफ या टेंडो लीफ उसको बेचने में मदद करते थे, उनको भी पैसे देने पड़ते थे। अच्छा, टू द मैन हु लुक फॉर द केमल ऑफ गेज एंड टू फाइंड एंड अच्छा एंड टू द फाइंड आर रिलेटिव विद ऑनर्ड देम, और उस इंसान को भी पैसे देने पड़ते थे जो इसका केमल चरवाने के लिए ले जाता था, और अपने रिलेटिव के लिए जिनको पास वो रहता था उनको भी पैसे देने होते थे। अच्छा, देयर वाज प्रेशियस लिटिल लेफ्ट,